हेलो स्टूडेंट्स, कल हम प्लेटो के साम्यवाद के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लेटो के अनुसार अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली दो प्रमुख बाधाएं हैं, संपत्ति और परिवार। कल हमने संपत्ति के साम्यवाद की चर्चा की थी। आज हम परिवार के साम्यवाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे इस बारे में कि अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली दो प्रमुख बाधाओं को दूर करने के लिए संपत्ति और परिवार, प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए जैसे संपत्ति का निषेध किया, उसी प्रकार से परिवार का भी निषेध कर दिया। परिवार के साम्यवाद की चर्चा करते हुए प्लेटो ने लिखा है कि अभिभावक वर्ग के स्त्री पुरुषों में से कोई भी अपना निजी घर नहीं बसाएगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी, उनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। ना तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगी और ना ही संतानें अपने माता पिता को पहचान सकेंगी। प्लेटो ने परिवार के साम्यवाद का प्रतिपादन इसलिए किया है, इसके लिए उसने बकायदा 4 तर्क भी दिए हैं समर्थन में पहला तर्क उसका ये है कि अभिभावक वर्ग को परिवार के मोह से मुक्त करना आवश्यक है, क्योंकि प्लेटो के अनुसार परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें व्यक्ति परिवार के मोह में पड़कर सार्वजनिक कर्तव्यों के संपादन में वैसी सजगता का परिचय कभी नहीं दे पाता जैसी सजगता अभिभावक वर्ग में होनी चाहिए। तो अभिभावक वर्ग में अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता को बनाए रखने के लिए प्लेटो ने उनके लिए परिवार का ही निषेध कर दिया। सेकंड, राज्य में एकता स्थापित करने के लिए प्लेटो की मान्यता है कि परिवार व्यक्ति में मेरे तेरे की भावना यानी संघर्ष की भावना पैदा करता है और अभिभावक वर्ग में संघर्ष की भावना को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि परिवार को ही समाप्त कर दिया जाए। तीसरा, प्लेटो का तर्क है कि नारियों की मुक्ति के लिए, उनके समान अधिकार के लिए भी परिवार नामक संस्था को खत्म करना आवश्यक है। कारण ये था कि प्लेटो के समय में एथेंस में सार्वजनिक जीवन केवल पुरुषों तक सीमित था। स्त्रियों का कार्य घर की 4 दीवारी में रहकर बच्चों का पालन पोषण करना था। प्लेटो ने लिखा था कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्यों की प्रतिभा का हनन होता है और स्त्रियों की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। वह स्त्रियों को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश दिलाना चाहता था और इसके लिए उसने यही सोचा कि परिवार नामक संस्था को ही समाप्त कर दिया जाए। और लास्ट है श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति। प्लेटो का कहना था कि अच्छी संतान पैदा करने के लिए केवल उचित आयु के स्त्री पुरुषों को ही संसर्ग स्थापित करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि उनसे पैदा होने वाली संतानें भी श्रेष्ठ हों और फिर उन संतानों का पालन पोषण राज्य के द्वारा अपने शिशु गृहों में किया जाना चाहिए। तो इन चारों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, एक तो परिवार के मोह से मुक्त करने के लिए, परिवार में एकता स्थापित करने के लिए, स्त्रियों की मुक्ति और समान अधिकार के लिए और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए परिवार का साम्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। लेकिन प्लेटो के परिवार के इस साम्यवाद की स्वयं उसके शिष्य अरस्तु के द्वारा ही आलोचना की गई है। अरस्तु का ये कहना था कि प्लेटो परिवार के साम्यवाद में स्त्री और पुरुष में केवल लैंगिक भेद को ही महत्वपूर्ण मानता है, जबकि स्त्री पुरुष में लैंगिक भेद ही नहीं होता। आधारभूत प्रवृत्ति में ही, प्रकृति से ही उनमें अंतर होता है। इसके अलावा प्लेटो अस्थायी वैवाहिक संबंधों की योजना प्रस्तुत करके वैवाहिक संबंधों की पवित्रता को भुला देता है। प्लेटो अच्छी संतान पैदा करने के लिए अस्थायी वैवाहिक संबंधों की योजना प्रस्तुत करता है, लेकिन इस प्रकार जो बच्चे पैदा होंगे वे अनाथ होंगे और उनका पालन पोषण शिशु गृहों में उस लाड़ प्यार दुलार से कभी नहीं हो सकेगा जिस लाड़ प्यार दुलार से घर में बच्चों का पालन पोषण होता है।
अरस्तु के अनुसार प्लेटो राज्य में एकता स्थापित करने के लिए साम्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, लेकिन इस साम्यवाद से सुंदर स्त्रियों को लेकर राज्य में अवश्य ही झगड़े होंगे। परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत अभिभावक वर्ग में चरित्रहीनता की स्थिति को जन्म देगा, क्योंकि अनजाने में ही अपने ही निकट संबंधियों के साथ इसमें अपवित्र कार्य होने की आशंका है। प्लेटो अच्छी संतान पैदा करने के लिए पशु जगत के उदाहरण देता है, लेकिन अरस्तु के अनुसार पशु जगत के नियमों को मानव जगत पर लागू करना संभव नहीं है। कुल मिलाकर प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के बारे में संपत्ति का साम्यवाद हो या परिवार का साम्यवाद हो, सैद्धांतिक रूप से चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन व्यावहारिक रूप में इसे लागू करना संभव नहीं है। धन्यवाद।